अनंत सिंह के लिए वोट मांगने गए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो विपक्ष को एक बार फिर से प्लस पॉइंट मिलाकर खड़ा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि जिस तरीके से मोदी जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहा करते थे, वो जंगल राज लालू के समय में था या नहीं, लेकिन एनडीए के सुशासन में जंगल राज की एक छवि जो ललन सिंह ने पेश करने की कोशिश की, जिस पर वो चुनाव आयोग जो धृतराष्ट्र की भूमिका में रहता है, जो अंधा हो जाता है एनडीए के प्रत्याशियों द्वारा बदमाशी करने पर, उसे भी एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो आखिर ललन सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जो चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन पर एफआईआर तक दर्ज कर ली है, उन पर मुकदमा वगैरह है वो हो गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो आखिर ललन सिंह ने ऐसा क्या कहा वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, और ये बताएंगे कि एनडीए के एक प्रत्याशी की गाड़ी में भर भर कर शराब जो है वो पकड़ा गया है। 2016 से बिहार ड्राई स्टेट है, इसके बावजूद भी इन्हीं के प्रत्याशियों की गाड़ी में भर भर कर शराब जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो आखिर कैंपेनिंग वाली गाड़ी में शराब भरकर क्यों टहला जा रहा था? इसका मतलब यही है कि आप जो है वो बोतल के बदले वोट चाहते थे। अब इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग को कैसे विपक्ष ने घेर लिया और कहा कि चुनाव आयोग जो है वो बिना रीढ़ का है, इसको कोई असर वसर नहीं पड़ता है। जब एनडीए के प्रत्याशी इस तरीके की बदमाशी करते हैं, इस तरीके का बयान देते हैं, तो चुनाव आयोग कहां चला जाता है। तो ये सारा आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मोकामा ले चलती हूँ, वही मोकामा जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है, वही मोकामा जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा चर्चाओं में आ गया। अब अनंत सिंह की क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तमाम बड़े नेता जो हैं वो अनंत सिंह के लिए वोट मांगने मोकामा पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में ललन सिंह वहां वोट मांगने पहुंचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं। आप सभी को उनकी भूमिका बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा नाम है ललन सिंह। वो अनंत सिंह के लिए वोट मांगने गए हुए थे। वोट मांगते वक्त उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनिए, और सुनकर आपको ये एनडीए सरकार में जो रामराज आ चुका है, जो विकास की रफ्तार में दौड़ता बिहार है, उसमें किस तरीके से जंगल राज की छवि सुनाई देगी, पहले सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तब कहीं हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो ये केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं, जो वोटर्स को कैद करने के लिए, मोकामा के वोटर्स को कैद करने की जो है वो अपील कर रहे हैं। और इस बयान के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा चुनाव आयोग को। सबसे पहले चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा और 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। चुनाव आयोग ने इस तरीके का एक्शन इसलिए लिया क्योंकि ललन सिंह ये कह रहे हैं कि लोगों को उनके घर से निकलने मत दीजिए। इतना ही नहीं, अगर कोई ज्यादा हाथ पैर जोड़ने लगे तो उसे अपने साथ ले जाइए, वोट दिलवाइए और घर लाकर वापस सुला दीजिए। काहे भैया, इतनी निगरानी किस बात की और क्यों? क्या मोकामा में बहुत कुछ ऐसा है जो बदल गया है और जिसे एनडीए समझ रही है, जिसे शायद नीतीश कुमार बीजेपी समझ गई है, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को जो है वो मोकामा भेजने की कोशिश हो रही है। मोकामा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प है, इसलिए ही नहीं क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, दुलार चंद यादव की मौत हुई, ये सब एक वजह है। एक वजह ये भी है कि इस बार दो बड़े बाहुबली आपस में टक्कर दे रहे हैं। चाहे एनडीए की तरफ से, जो जदयू की तरफ से और आरजेडी की तरफ से, दो बाहुबली आपस में आमने सामने हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो आनंद सिंह की जो सीट है, जो पुश्तैनी सीट मानी जा रही है, कईयों साल से आनंद सिंह का परिवार जो है वहां से जीतता रहा है, वो किला कहीं भिद न जाए, इसलिए सम्राट चौधरी से लेकर ललन सिंह को वहां भेजा जा रहा है। तो ललन सिंह का ये वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने सबसे पहले उनसे कारण बताओ नोटिस भेजा, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी।
उनसे पूछा सबसे पहले कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, बताइए। और इसका जवाब शायद नहीं था ललन सिंह के पास, क्योंकि ललन सिंह ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नेता हैं जिन्हें चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर से बाहर निकलने मत देना, घर में बंद कर देना, और अगर ज़्यादा हाथ पैर जोड़ें तो जाने तो देना, लेकिन साथ लिवा कर जाना, वोट देकर वापस भेजना, इस तरीके की बात कह रहे हैं। ले देकर वोट लूटने की बात कह रहे हैं, ले देकर उस चीज़ की याद दिला रहे हैं जिस चीज़ की याद मोदी जी बार बार दिया करते थे और कहते थे कि जब लालू का समय हुआ था तो बूथ लूट लिया जाता था, जब लालू का समय होता था तो लोगों को घर में कैद कर दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, जंगल रास्ता ये था वो था। और अब ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो इस तरीके का बयान खुले मंच से दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, अब आपको अनंत सिंह की भूमिका में आना होगा, यानी कि आपको अनंत सिंह जैसा बाहुबली बनना होगा, अनंत सिंह जैसा कानून जेब में लेकर चलने वाला बनना होगा और इस तरीके की चीजें करनी होंगी। ये बात कौन कह रहा है? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं। अब ये जब वीडियो सामने आया तब मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि अब इस बयान के बाद भी क्या चुनाव आयोग यही कहेगा कि हम निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं? इस तरीके का बयान आने के बाद चुनाव आयोग कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं दिख नहीं रहा। अब बताइए, आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग को इशारा करते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप डर और भय के बिना निष्पक्षता के साथ जो है वो चुनाव कराते हैं, और ये सब जो हो रहा है इस पर अब मैं क्या ही कहूँ, आप बताइए। तो ये मनोज झा का बयान था। इसके अलावा आरजेडी से लेकर तमाम लोग जो है वो चुनाव आयोग को घेर रही है। चुनाव आयोग को घेरते हुए तमाम तरीके की बात जो है वो कही जा रही है कि चुनाव आयोग कैसे धृतराष्ट्र की भूमिका में है, उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोकतंत्र की रीढ़ को तोड़ने वाला बयान ललन सिंह दे रहे हैं और चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा हुआ है। इस पूरे मामले में जो पटना जिला अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक्स पर एक ट्वीट किया और बताया कि कैसे पटना पुलिस ने सबसे पहले वीडियो की फुटेज की जांच की, उसके बाद भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं में जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ललन सिंह के खिलाफ अब तगड़ा एक्शन जो है वो हुआ है। इसके अलावा सम्राट चौधरी भी जो है वो मुकामा गए हुए थे प्रचार करने, और कहा जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें भी घेरा गया है। तो ये लोग जो मुकामा पहुंच रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग मुकामा पहुंच रहे हैं, इसका मकसद क्या है? अब पहले फेज की वोटिंग होने वाली है और कहा भी जा रहा है कि आज शाम से जो है वो प्रचार वगैरह पे जो है वो स्पीड ब्रेक लग जाएगा, अब कोई प्रचार नहीं होगा। तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती नज़र आ रही हैं, इस तरीके का बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो देखकर आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि 2016 से बिहार को ड्राई स्टेट बनाने की बात कही जा रही है। 2016 से बिहार में शराब बंद है, इस तरीके की बात कही जा रही है, लेकिन शराब कितनी आसानी से उपलब्ध है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से। हाँ, और देखिए ये आप लोग का गाड़ी नंबर दिखाना चाह रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है BR02M 4716, और ये यहाँ पे है आपका, देखिए ये 4 नवंबर का वीडियो है जो इमामगंज का बताया जा रहा है। और ये कौन है? ये एनडीए के उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी को आप जानते होंगे, उन्हीं की भाभी हैं, बताया जा रहा है दीपा मांझी। प्रचार, इन्हीं के प्रचार वाहन में भारी मात्रा में जो है वो लाल पानी नजर आ रहा है, और आप वीडियो में देख पाएंगे कि वो शख्स कैसे खुलकर दिखा रहा है, गाड़ी नंबर भी बता रहा है। इतना ही नहीं, जब कैमरे को सामने ले जाया जाता है तो दीपा मांझी के साथ एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अलग बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर जो है वो सामने नजर आ रही है। तो दीपा मांझी जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भाभी हैं, उन्हीं के प्रचार गाड़ी में भारी मात्रा में शराब जो है वो पकड़ा जाता है, और वीडियो जो है
वो गुरारू रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि दीपा माझी की गाड़ी में ये शराब पकड़ा गया है। अब चुनाव आयोग कहाँ बैठा हुआ है और चुनाव आयोग इस तरीके की चीजों पर क्या एक्शन लेगा? अब चुनाव आयोग को छोड़िए, मेरा तो सवाल ये है कि वो एनडीए जिसका हिस्सा नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार का बड़ा सपना ये है कि बिहार में शराब बंद कर देंगे, उन्हीं के उम्मीदवार इस तरीके से गाड़ी में शराब भरकर बंटवा रहे हैं। मतलब ये कौन सी बात है? नीतीश कुमार सपना देखते रह जाते हैं बिहार को ड्राई स्टेट बनवाने का और उन्हीं के उम्मीदवार जो है वो इस तरीके से शराब बंटवा देते हैं बिहार में। तो ये तो बहुत वादा खिलाफी जैसी चीज हो गई ना। नीतीश जी सपना देख रहे हैं कि बिहार के लोग शराब नहीं पिएंगे और उन्हीं के उम्मीदवार शराब बंटवा रहे हैं। मतलब हद है भाई, इससे ज्यादा और कुछ बुरी बात हो सकती है क्या? फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।